तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को महाडीबीटी के स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो आ रहे हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो जो ओटीपी है वही नहीं आ रहा है। कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लेते हैं एंड जब सेव करते हैं एंड फिर जब लॉग आउट करते हैं एंड फिर लॉगिन करते हैं तो जो 100% कंप्लीट हुआ था वो वापस जो है वो ज़ीरो पे आ जाता है। किसी किसी के जो डॉक्यूमेंट्स है वही अपलोड नहीं हो रही है, किसी के डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद स्कीम में जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, किसी किसी का बैंक स्टेटस पे जो आधार स्टेटस होता है उसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो है वो क्रॉस दिखा रहा है एंड पहले से जो बैंक के साथ आधार कार्ड है वो लिंक है, फिर भी उन्हें जो प्रॉब्लम्स वगैरह वो आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स है जो कि स्टूडेंट्स जो है वो फेस कर रहे हैं। तो इनके क्या सॉल्यूशंस है गाइस, कैसे आप फॉर्म भर सकते हो, जानेंगे हम इसके बारे में, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले तो गाइज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि जब भी आप अपना फॉर्म भर रहे हो तो अच्छा मतलब नेट कनेक्शन वगैरह जो है वो रखो, साथ ही में अपना जो फॉर्म है वो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से जो है वो भरो। अगर आप मोबाइल फ़ोन से भरते हो तो मैक्सिमम टाइम्स जो है वो आपको एरर्स आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा रहता है। मोबाइल पे भरना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, साथ ही में जो साइट है वो भी सही से रिफ्रेश नहीं होती है, जिसकी वजह से जो है वो आप अगर डिटेल्स भरोगे तो वो फिर आपको वहाँ पे एरर्स वगैरह जो है वो आने के चांसेस रहते हैं एंड वहाँ पे चीज़ें जो है वो अच्छे से सेव भी नहीं होती है, जिससे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो अगर आप लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप से फॉर्म फिल करते हो तो ज़्यादा जो है वो आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा गाइज सपोज़ अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपना जो फॉर्म है वो गूगल क्रोम ये वाले ब्राउज़र से जो है वो ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे ये महाडीबीटी की वेबसाइट मैंने ओपन कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉगिन वगैरह करने के बाद अगर आपको यहाँ पे बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना जो ब्राउज़र है वो स्विच करिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम्स या फिर बहुत जगह मैंने देखा है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एक स्पेसिफिक ब्राउज़र से उनका जो फॉर्म है या फिर वो जो वेबसाइट है वो सही से जो है वो ओपन ही नहीं होती है। तो आप इस कंडीशन में जो है वो अपना ब्राउज़र जो है वो चेंज कर सकते हो एंड दूसरे ब्राउज़र से जो है वो ओपन कर सकते हो वेबसाइट एंड फिर वहाँ से आप अपना जो फॉर्म है वो भर सकते हो, या फिर जो इग्नोक्टिव मोड रहता है उसको जो है वो ऑन करके अपना जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। तो फिर प्रॉब्लम्स आने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं एंड ऐसा जनरली होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा गाइस एक और चीज़ मैंने देखी है कि सपोज़ अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन जो भी है आपका, तो उससे अगर आप वाईफाई ले रहे हो एंड लैपटॉप से अपना फॉर्म भर रहे हो तो कभी कभी गाइस एक स्पेसिफिक कनेक्शन के लिए वो जो वेबसाइट है वो सही से लोड ही नहीं होती है, या फिर वहाँ पे आपको जो है वो प्रोग्रामिंग वाली पूरी जो लैंग्वेज है वो देखने को मिलते है, वैसा एरर आता है। तो उस कंडीशन में गाइस जिस डिवाइस से कनेक्टेड है आपका लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप, तो उस डिवाइस का जो कनेक्शन है वाईफाई कनेक्शन वो चेंज करके देखिए, फिर भी आपका जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है एंड फिर आप जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। इसके अलावा गाइस जो प्रोफाइल में प्रॉब्लम्स आते हैं कि प्रोफाइल में सारा जो है वो फिल कर दिया बट वो जो है वो अच्छे से सेव नहीं हो रहा है एंड जब वापस लॉगिन करते हैं तो फिर से वैसा दिखाता है। तो उस कंडीशन में गाइस वेबसाइट का ही वो जो है वो प्रॉब्लम रहता है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऐसे टाइम पे अपना फॉर्म भरिए जिस टाइम ज़्यादा ट्रैफिक ना हो, जैसे आप सुबह सुबह फॉर्म भर सकते हो या फिर रात को भर सकते हो या फिर एकदम दोपहर में भर सकते हो, जिस टाइम ज़्यादा लोग जो है वो फॉर्म नहीं भरते। तो ऐसे टाइम अगर फॉर्म भरोगे तो एरर्स आने के जो है वो चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा गाइस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उनका जो साइज़ है वो नहीं देखते एंड फॉर्मेट नहीं देखते। तो यहाँ पे कई सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर कॉपिंग फोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है। तो फोटो एंड सिग्नेचर के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि साइज़ जो है वो कितना रहना चाहिए, ठीक है। तो जो साइज़ है वो बहुत मैटर करता है एंड अगर आपका जो साइज़ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो साइज़ ऑफ फाइल शुड बी 10 KB to 20 KB, ठीक है। तो जितना मुझे पता है जनरली आप कोई भी PDF या फिर PNG या फिर JPG फॉर्मेट में फ़ोटो लोगे तो 10-20 MB की तो फ़ोटो आती नहीं है, ठीक है, आपको MB में ही देखने को मिलेगा। तो उसे आपको जो है वो कंप्रेस करना पड़ेगा एंड कंप्रेस करके जब आप अपलोड करोगे तब वो जो है वो सक्सेसफुल अपलोड होगा। तो इनका जो है वो ध्यान रखना है, नहीं तो अगर आप एकदम मतलब रॉ फाइल डाल रहे हो, फ़ोटो ली एंड अपलोड कर दी तो वो अपलोड नहीं होगी एंड फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकता है, जिससे फिर आपका जो फॉर्म है वो फर्दर जो है वो नहीं जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आप सारी जो चीज़ है वो सही कर रहे हो तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ रहा है, तो आप जो है गाइस वो हेल्पलाइन नंबर पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो एंड वहाँ पे जो है वो पूछ सकते हो। बस ये हेल्पलाइन नंबर टाइम पे कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता है, ठीक है, बस यही है। बाकी इस पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो, आपका आधार कार्ड एंड बैंक अकाउंट का जो मैपिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मैपिंग सही से नहीं होती है तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलेगी, मतलब आपके कॉलेज को तो मिलेगी बट आपके अकाउंट में नहीं आएगी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप एक बार अपने बैंक में चले जाइए एंड पूछे कि आपका जो आधार कार्ड है वो बैंक के NPCI के थ्रू, जो मैपर के थ्रू जो है वो लिंक है या फिर नहीं है। अगर लिंक है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर लिंक नहीं है तो फिर आप ये फॉर्म भर के जो है बैंक में दे सकते हो, तो आपका आधार कार्ड जो है वो लिंक हो
हो जाएगा। आधार कार्ड लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी का लिंक होता है बट वो नॉर्मल तरीके से होता है, NCP या NPCI मैपर के थ्रू जो है वो लिंक होना चाहिए। तो एक बार बैंक में जाके पूछ लेना कि मेरा जो आधार कार्ड है वो NPCI मैपर के थ्रू जो है वो लिंक है या फिर नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर एक बार जो है वो उसे लिंक करवा देना एंड फिर फॉर्म भरना, तभी जाके आपको अपने अकाउंट में जो स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना। इसके अलावा इस काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर हेल्प का ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप यहाँ से जो हेल्प है वो ले सकते हो। साथ ही में गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे FAQs भी जो है वो दिए होते हैं, जिसका यूज़ करके आप जो है वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो होम वाली वेबसाइट होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस नीचे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, तो इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे जो डाउट्स है वो क्लियर किए गए हैं एंड डिटेल में बताया है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन जो है वो रहना चाहिए। ठीक है, जैसे OTP कितने टाइम तक वैलिड रहता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। तो इनमें से अगर कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ से आप उसका जो आंसर है वो देख सकते हो। बट अगर आपको OTP में प्रॉब्लम आ रहा है तो ट्राई करते रहो एंड एक तो फिर सुबह या फिर रात को ट्राई करो। अगर आ ही नहीं रहा है ईमेल पे OTP तो आप अपना ईमेल ID जो है वो चेंज करके एक बार देख लो एंड अगर उस पर आता है तो फिर उससे भी कंटिन्यू जो है वो कर सकते हो। जिनकी पहले से ID है उनको तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्कीम वाइज अगर आपको कोई भी चीज़ देखना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, या फिर अगर आपको ये जानना है कि आप कौन से स्कीम के लिए एलिजिबल हो तो फाइंड एलिजिबल स्कीम पे क्लिक करके यहाँ पे आपका जो भी रिलीजन बाकी सारी जो डिटेल्स है वो डाल के अपना जो एलिजिबिलिटी है वो चेक कर लो। इसके अलावा OBC, SBC, VJNT, SC, ST, ओपन EWS इन कैटेगरी को कौन सी स्कीम लगती है इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बनाया, साथ ही में इनकम बैरियर भी बताया है, तो वो आप देख सकते हो। उससे आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर और कोई एरर्स आते हैं तो आप कॉलेज में कांटेक्ट कर सकते हो या फिर हेल्पलाइन पे फ़ोन कर सकते हो, आपके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी मैंने सारी बेसिक चीज़ें जो है वो आपको बता दी है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको टाइम पर सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।